Welcome back, dear students. Before starting today's lecture, I want to recap the previous lesson. Plants need to reproduce to ensure the survival and continuity of their own kind. Plants को जो है वो अपनी continuity और अपने survival के लिए उनमें reproduction का process होना बहुत ज़रूरी है. And if the process of reproduction does not take place, they will become extinct. अगर उनमें reproduction का process नहीं होता तो फिर वो extinct हो जाते हैं, means वो इस ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं. चैप्टर हमारा वही है सेम प्लांट्स, लेकिन सब टॉपिक्स क्या है? पार्ट्स ऑफ अ सीड एंड जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. लर्निंग आउटकम सबसे पहले हम शेयर करते हैं. लर्निंग आउटकम्स हमारे हैं, वी विल बी एबल टू रिकग्नाइज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. मीन्स कि सीड का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम वो सब देख सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं. Then we will be able to analyze different stages of seed germination. और फिर हम seed germination की different stages को analyze कर सकते हैं. Means किस किस stage पर seed के साथ कौन कौन सा process होता है और उसके बाद जो है वो कैसे एक baby plant में grow करता है. तो सबसे पहले हम start करते हैं parts of a seed. A typical seed is made up of three main parts: an embryo, seed leaves or cotyledons एंड अ सीड कोट. अब यहाँ पर आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ अ सीड क्या क्या है? एम्ब्रियो, सीड कोट एंड कॉटिलेडन्स. सीड कोट क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम इंजरी एंड फ्रॉम ड्राइंग आउट. सीड कोट बिल्कुल आउटर कवरिंग है, जैसे कि एक बाउंड्री वॉल होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है अंदर बेबी प्लांट को या एम्ब्रियो को उसका ड्राई होने से या उसको डाई होने से. एम्ब्रियो क्या है? द एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट प्रेजेंट इनसाइड द सीड. इट हैज अ टाइनी रूट एंड अ टाइनी शूट. एम्ब्रियो जो है वो एक बेबी प्लांट है जो कि सीड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. इसकी टाइनी शूट होती हैं, इसकी टाइनी रूट्स भी होती हैं जो कि इस सीड को प्रॉपर आगे फूड मिलने पर और जो है वो इसको प्रॉपर कंडीशंस मिलने पर जब ये सीड ग्रो होता है तो उसके अंदर जो रूट और शूट पहले से प्रेजेंट होती है इस एम्ब्रियो के अंदर वो ग्रो होना शुरू हो जाती है. रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स एंड शूट ग्रो अपवर्ड्स, जो कि हमें जमीन के ऊपर नजर आती है. देन कॉटिलेडन्स. The cotyledons contain a store of nutrients for the new plant that grow from the embryo. कॉटिलेडन्स क्या है? इनको सीड लीफ भी कहा जाता है. कॉटिलेडन्स में फूड स्टोर्ड होता है पहले से जो कि न्यू प्लांट के काम आता है. जब उसको राइट कंडीशंस मिलती हैं तो न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू करता है, लेकिन उसको ग्रोथ होने के लिए जो है वो उसके अंदर फूड पहले से स्टोर होता है. जैसे कि हम सबको मालूम है कि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी इस सीड के अंदर, इस कॉटिलेडन के अंदर पहले से स्टोर होती है. अब यहाँ पर जो है वो सीड्स की टाइप हैं. दीज आर मोनोकॉट सीड्स एंड डाइकॉट सीड्स. मोनोकॉट सीड्स क्या होते हैं? सीड्स विद वन कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड. सीड्स जिनमें एक कॉटिलेडन या एक सीड लीफ पाया जाता है उनको मोनोकॉट सीड्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस एंड मेज. व्हीट, राइस एंड मेज वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स जो है वो मोनोकॉट सीड्स होते हैं. मोनोकॉट्स के का मतलब जिनके अंदर एक कॉटिलेडन या एक सीड लीफ प्रेजेंट होता है. देन डाइकॉट सीड्स. डाइकॉट सीड्स क्या होते हैं? सीड्स विथ टू कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स. फॉर एग्जाम्पल बीन्स एंड पीस. वो सीड्स जिनके अंदर टू कॉटिलेडन्स या टू सीड लीव्स होते हैं उनको डाइकॉट सीड्स कहा जाता है, जैसे कि बीन्स एंड पीस. अब यहाँ पर हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मोनोकॉट सीड के अंदर एक सीड लीफ है. अब देखिए सीड कोट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ. दोनों में सीड कोट है, एम्ब्रियो दोनों के अंदर एक एक ही मौजूद है, लेकिन आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि जो स्टोर्ड फूड का एरिया नजर आ रहा है. स्टोर्ड फूड इज अ कॉटिलेडन या सीड लीफ. जो स्टोर्ड फूड का एरिया आपको नजर आ रहा है इसमें मोनोकॉट में वो एक है और डाइकॉट के अंदर वो आपको दो नजर आ रहे हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट सीड एंड अ डाइकॉट सीड. अब हम आ जाते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड पे. सीड के पार्ट्स हमने देख लिए. सीड के पार्ट्स में क्या क्या है? एम्ब्रियो,
सीड कोट एंड कॉटिलीडन्स। अब जर्मिनेशन यानी कि सीड का ग्रो होना। जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ यंग प्लांट कॉल्ड अ सीडलिंग ग्रोज फ्रॉम अ सीड। जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक सीड से एक यंग प्लांट, जिसको कि सीडलिंग कहा जाता है, यंग प्लांट को क्या कहा जाता है? सीडलिंग। तो जो यंग प्लांट है वो ग्रो करता है फ्रॉम अ सीड। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने एक सीड को जो है वो ज़मीन के अंदर दबा दिया और उसके बाद जब उसमें से ऐसे ही प्लांट निकल कर आ जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस अगर मौजूद हैं देन अ सीड कैन ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। वो कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन आर एयर, वार्मथ एंड वाटर। वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशन है एयर, वार्मथ एंड वाटर। अगर पानी मुहैया किया जाएगा, उसको वार्मथ का मतलब गर्मी, ये नहीं कि सनलाइट। सनलाइट तो जब प्लांट एक ग्रो करेगा, जब वो बेबी प्लांट बन के ज़मीन से बाहर आएगा तब उसको सनलाइट मिलेगी। ज़मीन के अंदर तो उसको सनलाइट नहीं मिलती, तो ज़मीन के अंदर उसको जो है वो ज़मीन की गर्मी से और एयर से और वाटर से एक सीड जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। अब हम देखते हैं कि स्टेजेस क्या क्या हैं, सीड जर्मिनेशन की स्टेजेस क्या क्या हैं। सीड जर्मिनेशन की सबसे पहली स्टेज है व्हेन कंडीशंस आर राइट द सीड्स स्टार्ट टू टेक इन वाटर। जब कंडीशंस राइट होती हैं, यानी कि बिल्कुल सही कंडीशन जो कि अभी हमने इससे पहले डिस्कस की, जब वो कंडीशंस मौजूद होती हैं, एयर होती है, वाटर होता है, वार्मथ होता है, तो सीड जो है वो क्या करता है? जब उसको पानी दिया जाता है वो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पहले से मौजूद होते हैं। एज वाटर इज टेकन इन द सीड स्वेल्स बिगर एंड बिगर अंटिल द कोट स्प्लिट्स अपार्ट। फिर जैसे जैसे वो पानी एब्जॉर्ब करता रहता है सीड, तो वो सीड जो है वो स्वेल होना यानी कि फूलना शुरू कर देता है, बड़ा होना शुरू कर देता है, फूलता जाता है उस वक्त तक जब तक कि वो स्प्लिट हो जाए, थोड़ा सा फट जाए या टूट जाए। तो इससे क्या होगा? जब वो थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा तो फिर उसके अंदर जो रूट और टाइनी शूट जो हमने अभी कहा था कि एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती हैं, वो उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। अ टाइनी रूट ग्रोज डाउनवर्ड वेयर एज अ शूट बिगिंस टू ग्रो अपवर्ड। जब ये स्प्लिट हो जाएगा सीड कोट, तो टाइनी रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करेगी और शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू करेगी। हम देखते हैं जो प्लांट का पार्ट हमें जमीन के ऊपर नजर आता है, दैट इज कॉल्ड अ शूट। वो एक पूरा शूट सिस्टम होता है एंड इट ग्रोज अपवर्ड एंड रूट ग्रोज डाउनवर्ड। The shoot develops and reaches toward the light while the root system develops deep in the soil. जो शूट है वो डेवलप होती है, बढ़ते बढ़ते बड़ी होती जाती है और बड़े होते जाते होते तो ज़मीन से बाहर निकलती है और लाइट तक पहुंचती है। हमें इस बारे में भी मालूम है थोड़ा बहुत, आप लोगों को मालूम होगा ज़रूर कि जो है वो लाइट प्लांट्स के लिए क्या हैसियत रखती है? सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो कि उनके लीव्स में केमिकल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट और उसकी वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? जिससे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जब तक के प्लांट, ये बेबी प्लांट जो है वो ज़मीन से बाहर नहीं निकलता, उसको सनलाइट नहीं मिलती, तब तक उसमें जो कॉटिलिडन्स, जो स्टोर फूड मौजूद है, वो इस प्लांट को ग्रो करने के लिए एनर्जी देता है। एंड एज सुन एज द प्लांट रीचेस टू द सनलाइट, तो फिर वो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो अपना फूड खुद बनाने लगता है। तो शूट जो है, शूट ग्रोज टूवर्ड द सनलाइट, टूवर्ड द सन, एंड रूट्स ग्रो डाउन टू द सॉइल। डाउन जमीन के अंदर जो है वो नीचे नीचे ग्रो करती चली जाती है। Then foliage leaves sprout at the end of the shoot, letting photosynthesis to take place. अभी मैंने आपको ये थोड़ा सा पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो फिर उसके जो लीव्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब ये लीव्स निकलते हैं तो फिर उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब उसका जो वो कॉटिलिडन में जो स्टोर्ड फूड था, अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब वो कॉटिलिडन जो है वो ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चुका है। अब एक
पूरा बेबी प्लांट जो है वो ग्रो करके थोड़ा बाहर निकल के आ चुका है। रूट ग्रो लॉन्गर एंड थिकर, लीव्स ग्रो लार्जर एंड द स्टेम ग्रोज थिकर। फिर प्लांट जो है उसमें बड़ा होता जाता है, रूट्स उसमें लंबी और थिक हो जाती हैं, लीव्स बड़े हो जाते हैं और स्टेम जो है वो मोटी हो जाती है। इस तरह एक सीड से एक बेबी प्लांट तक का सफ़र जो है वो तय होता है। क्या क्या होता है? जब कंडीशंस राइट होती हैं तो सीड जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो पानी को एब्जॉर्ब करता जाता है वो स्वेल होता जाता है, यानी कि वो बड़ा होता जाता है। और जब से जैसे वो बड़ा होता जाता है फिर क्या होता है, उसका जो सीड कोट है वो स्प्लिट हो जाता है, या थोड़ा सा आप उसको कह लें कि वो क्रैक हो जाता है, वो फट जाता है। जब वो सीड कोट स्प्लिट होता है तो उसमें से टाइनी रूट ग्रो करती है डाउनवर्ड्स और शूट ग्रो करती है अपवर्ड। शूट जो है वो डेवलप होती है और इट रीचेस टू द सनलाइट, वो जो है वो सूरज की रोशनी तक पहुंचती है और वहां से वो अपने लिए सूरज की रोशनी को कैप्चर करती है और फिर उससे जो है वो अपने लिए फूड बनाती है। और जो रूट सिस्टम है वो ज़मीन के अंदर ग्रो करता जाता है। फॉलिएज लीव्स स्प्राउट एट द एंड ऑफ द शूट लेटिंग फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। शूट के बिल्कुल आखिर पे जो है वो फॉलिएज लीव्स निकलते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो कैसे रूट हुई, फिर उसके बाद वो शूट सिस्टम और फिर उसके बाद फॉलिएज लीव्स जो शूट के बिल्कुल एंड पर ग्रो किए हुए हैं। ये लीव्स जो है वो फिर बाद में बड़े होकर ग्रो करके बड़े लीव्स बन जाते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमें सिर्फ जो है वो पार्ट्स ऑफ सीड्स पढ़ने थे और सीड जर्मिनेशन की स्टेजेस देखनी थी। पार्ट्स ऑफ सीड्स क्या थे? एम्ब्रियो, कॉटिलीडन एंड सीड कोट। सीड कोट क्या था? सीड कोट इज द आउटर कवरिंग, एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट प्रेजेंट इन द सीड एंड कॉटिलीडन्स या सीड लीव जो है वो स्टोर्ड फूड जो सीड के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है। सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब सीड से बेबी प्लांट बनने तक का पूरा जो उसका सफर है दैट इज सीड जर्मिनेशन। जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। उसमें सब उसकी जो वो 6 स्टेजेस हैं वो हमने अभी डिस्कस की कि जो है जब कंडीशंस राइट होती हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब करना शुरू करता है सीड्स, फिर वो स्वेल होता है, फिर वो स्प्लिट होता है, उसमें से रूट्स निकलती हैं, शूट्स निकलती हैं, फिर उसके जो है वो शूट्स ग्रो करके ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। उसके एंड पर जो है वो लीव्स ग्रो करते हैं और फिर उन लीव्स से जो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है और फिर वो एक पूरा बेबी प्लांट इस तरह से ग्रो कर जाता है। दैट वाज द टुडेज क्लास। आपके लिए होमवर्क है दैट इज एन एक्टिविटी। आपको एक एक्टिविटी करनी है, स्प्राउटिंग सीड ऑन योर ओन, यानी कि अपना सीड को जो है वो आप ग्रो करके और उसमें उसको खोल के देखें खुद से। तो उसके लिए आपको मटेरियल्स क्या क्या नीडेड होंगे? ग्राम सीड यानी कि चने और वाटर, ठीक है। उसका प्रोसीजर क्या होगा? टेक वाटर इन अ ग्लास और ग्लास बोल, ग्लास यानी कि शीशे का ग्लास या फिर शीशे का एक बोल ले लीजिए ताकि आपको नजर आता रहे कि आपको करना, उसमें जो जो कुछ हो रहा है वो पूरा प्रोसेस आपको नजर आता रहे। तो टेक वाटर इन अ ग्लास और ग्लास बोल, सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर फॉर 6 to 7 days। उसके अंदर जो है वो चने आप उसके अंदर डाल दीजिए तकरीबन 7-8 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए वो आप उसके अंदर डाल के छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, और उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, देखते रहिए। देन 8 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद आप क्या करेंगे? केयरफुली रिमूव द आउटर कवरिंग एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड द सीड। आप उसकी आउटर कवरिंग को बहुत एहतियात से रिमूव करें तो जो चना होता है उसके ऊपर आपको एक लाइन सी नजर आएगी कि स्प्लिट, वो पार्ट वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि आप उसको 2 हिस्सों में खोल सकते हैं। आप उसको खोल के और उसके सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व करें एंड देन अपनी नोटबुक में उन सारी ऑब्जर्वेशन को लिखें कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, और ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्प्राउटेड सीड इन योर नोटबुक। और फिर आप जो है वो जो सीड के अंदर आपने उस खुले हुए सीड को जो आपने देखा और उसके अंदर जो पार्ट्स थे उनको आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। आपको 2 काम करने हैं ये पूरे प्रोसेस के बाद। सबसे पहले आपने जो है वो ग्लास बाउल में, शीशे के बर्तन में किसी में भी
आप जो है वो चने डाल के, पानी डाल के उसको रख दीजिए। तकरीबन 7-8 दिन के बाद आप उसको ऑब्जर्व कर, बीच में भी करते रहें, उसमें आपने पानी चेंज नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप उसको सिर्फ रख दीजिए। फिर उसके बाद जो है वो आप 1 हफ्ते के बाद जो है वो आप उसकी आउटर कवरिंग को रिमूव करें, उसको खोलें, उसमें देखें आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया। अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कीजिए और उसकी डायग्राम बनाइए जो कि आपने उसके अंदर देखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज़।